Students, today I will teach you homophones. Homophones means समान ध्वनि वाले शब्द. इसका definition: the words which are similar in sound but different in meaning and spelling are called homophones. यानी वे शब्द जो which are similar, जो कि समान होते हैं in sound, जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है वह सेम होता है, बट डिफरेंट इन मीनिंग, और उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, और उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, अलग होती है, वो होमोफोन्स कहलाते हैं. यानी ऐसे शब्द जिसका उच्चारण समान हो लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो, वो होमोफोन्स कहलाते हैं. ओके, तो 12th एग्ज़ाम में होमोफोन्स पूछा जाता है, तो आप इसे समझ लें. होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनके अर्थ तथा स्पेलिंग भिन्न होते हैं. तो एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा जाता है कि यहाँ पे पेयर में इसको दिया जाता है. ओके, और इसका सेंटेंस आपको खुद बनाकर लिखना होता है एग्ज़ाम में. ओके, जैसे एक्सेस दिया हुआ है और एक्सेस EXCESS एग्ज़ाम में इस प्रकार से केवल दिया रहेगा और आपको सेंटेंस इसका बना के लिखना रहेगा. ओके, तो आपको इम्पॉर्टेंट ये एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं, इसको आप लोग देखिएगा. एक्सेस मीन्स होता है, एसेस मीन्स पहुँच, और इसका सेंटेंस ही हैज़ एन एसेस टू द DM, यानी उसकी पहुँच DM तक है. ओके, तो सेंटेंस में यूज़ करना है. नेक्स्ट, एक्सेस EXCESS, एक्सेस मतलब अति या अधिकता. ये हिंदी में एग्ज़ाम में नहीं दिया रहता है, नहीं आपको लिखना है, सिर्फ इंग्लिश में सेंटेंस आपको लिखना है. तो एक्सेस इज़ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी प्रत्येक चीज़ की अधिकता वो बुरी होती है. तो सेंटेंस आप कोई भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे आपको एक दिया गया है, इसे देख लीजिए. ओके, नेक्स्ट, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना. तो AFFECT अफेक्ट ये आपका वर्ब है, और EFFECT इफेक्ट प्रभाव ये नाउन है. ओके, तो अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना. तो द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, भारी वर्षा, क्रॉप मीन्स फसल, फसल पर प्रभाव डालेगी, ये सेंटेंस. और दूसरा देखिए, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, ये नाउन है. तो नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, यानी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव, किसी प्रभाव का उसके ऊपर प्रभाव के नहीं पड़ा, किसी भी प्रभाव, सलाह का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा. नेक्स्ट, नंबर 3, एसिड मीन्स होता है स्वीकार करना. ACCEDE, एसिड स्वीकार करना. ही एसीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार किया. और एक्सीड मीन्स होता है अधिक होना. EXCEED, एक्सीड. तो योर एसे शुड नॉट एक्सीडेड 250 वर्ड्स, आपका निबंध जो है वो 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए. तो ये सेंटेंस. नेक्स्ट, एडॉप्ट, ADAPT, एडॉप्ट मतलब अनुकूल बनाना. देखिए 2010 यहाँ जो ईयर लिखा हुआ है ये आपको 2010 में पूछा गया है. 2010 और 11 यहाँ पे देखिए पूछा गया है. ओके, तो इम्पॉर्टेंट आपको बता रहे हैं. नेक्स्ट, एडॉप्ट है अनुकूल बनाना. वी शुड एडॉप्ट आवर सेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशंस, हमें अपने आप को बदलते हुए, योर सेल्फ, आवर सेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं को चेंजिंग कंडीशंस बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार अनुकूल बनाना चाहिए. हमें अनुकूल बनाना चाहिए, हमें परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाना चाहिए, अपने आप को अनुकूल बनाना चाहिए. नेक्स्ट देखें, ADEPT, एडेप्ट मीन्स होता है चतुर.
सी इज़ अडेप्ट इन ड्राइंग, वह ड्राइंग में चतुर है। ADOPT एडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना या अपनाना। ही हैज़ एडॉप्टेड अ सन, उसने एक बेटे को ग्रहण किया है। नेक्स्ट ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, इसे ध्यान से आप देखें। 2011, 12, 18 में पूछा गया है। तो ALTAR, अल्टर मतलब होता है वेदी। वेदी किसको बोलते हैं? जहाँ पर बलिदान करने के लिए जहाँ पर ले जाया जाता है वो उसको हम वेदी बोलते हैं। जैसे गोड्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, बकरियों को देवी काली के वेदी पर बलिदान के लिए ले जाया जाता है। ओके, तो ALTAR अल्टर मतलब वेदी, और ALTER अल्टर मीन्स होता है बदलना। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने के तरीके को बदलना चाहिए। नेक्स्ट एसेंट, ASCENT, एसेंट मीन्स चढ़ाई करना। चढ़ाई, द एसेंट टू द हिमालय इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, हिमालय पर चढ़ाई करना यह एक कठिन कार्य है। टास्क मीन्स कार्य। ASSENT, एसेंट मीन्स होता है स्वीकृति। ही हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द प्रपोजल, उसने प्रपोजल यानी प्रस्ताव, एसेंट यानी स्वीकृति, उसने प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति दे दी है। नेक्स्ट है बेल। बेल, BALE, बेल मीन्स होता है गांठ। ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, उसने कॉटन मतलब रुई कपड़ा, तो उसने कॉटन का 2 बेल रिसीव किया। BAIL, बेल मीन्स होता है जमानत। ओके, तो ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, उसे जमानत पर मुक्त किया गया। नेक्स्ट कैरियर, ये भी देखिए 2011, 13, 14, 16 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए CARRI, ईयर, कैरियर मीन्स होता है माल ढोने वाला। वी यूज़ अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी आवर लगेज, लगेज मीन्स सामान, हम अपना सामान ढोने के लिए साइकिल पर, बाइसिकल पर क्या करते हैं? कैरियर का प्रयोग करते हैं। और CARER, कैरियर मीन्स होता है जीवन वृत्त। वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड कैरियर, एक अच्छे कैरियर के लिए, जीवन वृत्ति के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए, गहराई से अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, और COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट मीन्स सम्मान। तो ये कॉम्प्लीमेंट देखें, दिस वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट। ओके, तो यह वर्ब जो है मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर, इसके बाद एक पूरक अवश्य इसको लेना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट जैसे हम कहें आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है, और अ टीचर क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या है? एम आपका यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाला ये लिंकिंग वर्ब होता है। ओके, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। टीचर, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उसमें कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी सम्मान। दोनों का स्पेलिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, अपने पिताजी को मेरा सम्मान कहिएगा। नेक्स्ट है चेक, CHEC के चेक मीन्स होता है रोकना या ठीक से देखना। ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, वह धूम्रपान करने से अपने दोस्त को नहीं रोक सका। ओके, या नहीं रोक पाया। स्मोकिंग यानी धूम्रपान, धूम्रपान करना। और CHEQUE चेक मीन्स बैंक का चेक होता है,
जिससे पैसा निकालते हैं। तो प्लीज़ गिव मी अ चेक ऑफ 5000 रुपीज़, 500 रुपये का मुझे एक चेक दीजिए। डिफाई मीन्स होता है चुनौती देना। ये 2004-2011 में पूछा गया है। आई विल डिफाई योर ऑर्डर इन द कोर्ट, मैं कोर्ट में आपके आदेश को चुनौती दूंगा। तो DEFY डिफाई मीन्स चुनौती देना, और DEIFY डिफाई मीन्स देवता सम्मान बनाना। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डिफाई देवता सम्मान बनाना। वी डिफाई आवर ग्रेट मैन एंड वर्शिप देम, हमें अपने महान लोगों को देवता समान बनाना चाहिए। एंड वर्शिप देम, और उनकी पूजा की जानी चाहिए। नेक्स्ट, एलिजिबल मीन्स होता है चुना जाने योग्य। ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए, पद के लिए वह योग्य है या चुना जाने योग्य है। एलिजिबल के साथ देखिए प्रीपोजिशन फॉर लगता है। ओके, नेक्स्ट है ILLEGIBLE। एलिजिबल मतलब होता है अपठनीय, यानी जिसको पढ़ा न जा सके, एलिजिबल। हिज राइटिंग इज़ एलिजिबल, उसकी राइटिंग अपठनीय है। नेक्स्ट, एमिनेंट मीन्स होता है फेमस, प्रसिद्ध। कालिदास इज़ वन ऑफ द एमिनेंट ड्रामेटिस्ट्स ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के एक महान ड्रामेटिस्ट, नाटककार। ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार। हाँ, कालिदास भारत के प्रसिद्ध, एमिनेंट मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध नाटककारों में से एक है। ओके, एमिनेंट मीन्स फेमस, प्रसिद्ध। इमिनेंट IMMINENT, इसका मीन्स होता है शीघ्र होने वाला। सी इज इन इमिनेंट डांसर ऑफ लूजिंग हर जॉब, यहाँ पे सी इज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हर जॉब, वह अपना नौकरी खोने के मतलब खतरे में है, यहाँ पे इज होगा। ओके, नेक्स्ट, फेयर मीन्स होता है किराया। FARE, फेयर यानी किराया। 2016 में देखिए पूछा गया है। वी पे फेयर, हम किराया पे करते हैं, अदा करते हैं। इफ़ वी ट्रेवल इन अ बस, जब हम बस में यात्रा करते हैं तो किराया पे करते हैं, तो फेयर। और FAIR, फेयर मीन्स होता है सुंदर या मेला, दोनों होता है। FAIR, फेयर, सुंदर या मेला। वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर, हम सभी मेला जा रहे हैं। नेक्स्ट, फीट पैर। देखिए फुट सिंगुलर होता है FOOT, और इसका जो प्लूरल होता है वो फीट होता है। अ काऊ हैज़ 4 feet। नेक्स्ट, FEAT, फीट मीन्स बहादुरी या चतुराई का कार्य। पीपल वंडर्ड एट द फीट्स ऑफ द जगलर, जो मतलब जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, उनकी जो चतुराई का कार्य है उसको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। जगलर यानी मैजिशियन, जादूगर। GATE, गेट मीन्स होता है फाटक। ओपन द गेट बिफोर यू इंटर। नेक्स्ट, GAIT, गेट मीन्स होता है चाल। GATE, गेट फाटक, GAIT, गेट मीन्स चाल। शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेज विद अ फाइन गेट, वह एक सुंदर चालों के साथ वो स्टेज की तरफ, स्टेज की ओर मूव कर रही थी। नेक्स्ट, HOARD, होर्ड मीन्स होता है जमा करना। ही होर्ड्स अ लॉट ऑफ मनी, वह अ लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत अधिक पैसे जमा करता है। और HORDE, होर्ड मीन्स झुंड। होर्ड्स ऑफ इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब डाकू, लुटेरा। इन्वेडर्स आक्रमणकारी, तो जो
इन्वेडर्स लुटेरे थे, आक्रमणकारी थे, ऑफ होर्ड उनका झुंड, केम टू इंडिया भारत में आया। नेक्स्ट है ह्यूमन, HUMAN मीन्स होता है मानव। देखिए 2010, 16, 20 में पूछा गया है। वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें सभी मानव जातियों के प्रति दयालु होना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन, HUMANE मीन्स होता है दयालु। ही इज़ ह्यूमन टुवर्ड्स हिज सर्वेंट, वो अपने नौकर के प्रति दयालु है। नेक्स्ट है जेलस, JEALOUS, जेलस मतलब ईर्ष्यालु। ही इज़ जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, ओके, वह मेरे उन्नति के प्रति बहुत ही ईर्ष्यालु है। JEALOUS, जेलस मतलब उत्साही होता है। दोनों की स्पेलिंग देखिए, JEALOUS जेलस मतलब ईर्ष्यालु, और ZEALOUS देखिए ZEAL ज़ील मीन्स होता है उत्साह, और जेलस उत्साही। द जेलस वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब बिना समय लगे हुए। द जेलस वर्कर यानी जो उत्साही वर्कर थे, वह काम को बिना ज़्यादा समय लिए हुए वो समाप्त कर दिए। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए 20, लूज मीन्स खोना, इसको लूज पढ़ेंगे LOSE, देखिए लूज, ओके। वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें इस अवसर को नहीं खोना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है LOOSE, लूज ढीला, ओके। यहाँ देखिए लूज पढ़ेंगे, ये लूज, तो लूज ढीला। इन समर वन शुड वियर लूज क्लॉथ्स, गर्मियों में वन मतलब कोई भी, किसी को भी लूज क्लॉथ ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ओके। तो 20 ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए हैं, आप इसे देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।